एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको झटका देते हुए सरेंडर करने का आदेश सुनाया, तो दूसरी तरफ उनके पुराने साथी मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए बेचैन हैं। सिसोदिया पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं और कई बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोर्ट से बार बार झटका लग रहा है। अब सिसोदिया को कौन बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, जबकि उनके कई साथी कई बार जेल से बाहर आ चुके हैं और अब फिर से अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन सिसोदिया तिहाड़ जेल में ही बंद है। इस बीच शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। मनीष सिसोदिया और एक अन्य आरोपी संजय सिंह शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तक बढ़ा दी। वहीं ईडी को जज कावेरी बावेजा ने निर्देश दिए कि वो शराब घोटाला मामले में संजय सिंह और के कविता को चार्जशीट की कॉपी दें। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में शराब घोटाला कांड में गिरफ्तार किए गए थे। बीच में पत्नी से मुलाकात और एक रिश्तेदार की शादी के लिए उनको कोर्ट ने जेल से बाहर आने दिया था, लेकिन उसके बाद से कोई राहत नहीं मिली। बीते दिनों हुई दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी दी थी। हाई कोर्ट में जज स्वर्णकांत शर्मा ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी राहत जरूर दी कि ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। मनीष सिसोदिया को इससे पहले लगातार अदालतों से झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि अगर शराब घोटाला का ट्रायल धीमे चला तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया ट्रायल कोर्ट से इस आधार पर जमानत की गुहार लगा सकते हैं। 30 अप्रैल को भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी ठुकराई थी। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, जबकि के कविता अभी भी जेल में ही हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत तो दे दी, लेकिन 2 जून को उनको भी तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। खैर, शराब घोटाला मनीष सिसोदिया और आप नेताओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। आप नेताओं ने जिस तरह घोटाले का माल पिया है, उससे तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी भी घोटालेबाज पार्टी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाज नेताओं को जमानत मिलती है या ऐसे ही जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। केजरीवाल का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है और किसी भी कीमत पर केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। जेल से बचने के लिए केजरीवाल ने खूब तिकड़म भिड़ाया, लेकिन कोर्ट को चकमा नहीं दे पाए और आखिरकार अब केजरीवाल सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जाते जाते भी केजरीवाल एक इमोशनल कार्ड खेलकर जेल जाना चाहते हैं। बात ऐसी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अब उनको 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। अपने सरेंडर से पहले केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए लोगों से भावुक अपील की। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे पीछे मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा जल्द वापस आएगा। केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। मैं जेल में 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा वजन 6 किलो कम हो गया। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। मेरा कीटोन लेवल भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। आप सब ख्याल रखना। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं चाहे जहां रहूं दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक आदि सब चलते रहेंगे और जेल से लौटकर मैं हर माँ बहन के लिए हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए 21 दिनों की अंतरिम जमानत देते हुए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। सरेंडर की तारीख से पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी और इसके लिए उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब पीईटी सीटी स्कैन कराने के लिए मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। ईडी ने भी केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया था। ईडी का कहना है कि पूरे टाइम चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल ठीक रहे और अब जेल जाने की बारी आई तो मेडिकल का बहाना बना रहे हैं। वहीं केजरीवाल की चालाकी को कोर्ट भी अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए उनको जमानत नहीं मिली और अब सरेंडर करना होगा। बता दें कि शराब घोटाला केजरीवाल और उनके नेताओं के लिए काल साबित होता जा रहा है। इस मामले में आपके बड़े बड़े सुरमा लपेटे में आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा नाम तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही है। अब देखने वाली बात होगी कि उनको शराब घोटाला मामले में जमानत कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उनके नेताओं के दावे हमेशा से खोखले साबित होते रहे हैं। फ्री पानी फ्री बिजली का झांसा देने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की ऐसी हालत की है कि लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। फ्री पानी तो छोड़िए, पानी ही नहीं मिल रही। अब इसको लेकर सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी और उनकी जल मंत्री आतिशी मारलेना है। इन सभी नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जमकर रताड़ा। जल संकट को लेकर सियासी रस्साकशी के बीच एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदारा बताते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई का वादा एक छलावा साबित हुआ है। दिल्ली में पानी की ये कमी सिर्फ और सिर्फ सरकार के कुप्रबंध का नतीजा है। आप सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने को लेकर उन्होंने गालिब की एक शायरी के जरिए सरकार पर तंज कसा। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर जल संकट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मिर्जा गालिब की शायरी के जरिए तंज कसते हुए कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दे रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा साबित हुआ है। एलजी ने कहा कि देश की राजधानी में ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेंगे, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों पर दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावा ही साबित हुआ। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को दे रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जितने पानी का उत्पादन हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली में अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है। एलजी ने कहा, मुझे बताया गया है कि आज के दिन भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट इस वजह से पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बराज का रिजर्व ऑयल जहां हरियाणा से आया हुआ पानी जमा होता है लगभग पूरी तरह गाद से भरा हुआ है। इसके कारण इस रिजर्व ऑयल की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई है। उन्होंने कहा कि 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं करवाई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जाता है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था।
मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि पिछले 10 सालों के दौरान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दे और मात्र सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केस करके अपनी जिम्मेदारियों से बचे रहें और जनता को गुमराह करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।